हर एस्ट्रोलॉजर वो कह रहे हैं कि इस महीने इमरान साहब बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और आई एम दी ओनली पर्सन जो कह रहे थे कभी इमरान साहब को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। मजीद कितनी देर? ये इस महीने के एंड तक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और विद एग्रीमेंट वो बाहर आके खामोशी से बैठ जाएंगे। बात करेंगे सितारों की चाल और किस्मत का हाल। मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, मगर बहुत से ऐसे दुनियावी उलूम हैं जिनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में आगे चलकर ऐसा मुमकिन हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इल्म फल्कियात अजमल रहीम साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंंगे कि आलमी मंजरनामे में क्या होने वाला है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है सदारती इलेक्शन के हवाले से कि अमेरिका में किस तरह के इलेक्शंस होने जा रहे, कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? ये बड़ा आजकल का बड़ा हार्ड टॉपिक है जो आपने पूछा, वो भी एक दिन पहले मैं ये बता दूं कि आपने कहा कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि गायब का इल्म अल्लाह के पास है। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है जो हमारे पास इल्म है, दिस इज़ नॉट अ डिवाइन नॉलेज, दिस इज़ अ रीडिंग ऑफ अ डेस्टिनी। ठीक है, डिवाइन नॉलेज या गायबाना इल्म वो होता है जब आपको कभी अलहाम हो जाए, या जैसे बुज़ुर्गों के पर किसी को बहुत ही बुज़ुर्ग या पैगम्बरों का इल्म होता था। ये इसको उनके साथ कंपेयर करना तो ऐसे ही है जैसे ये ऐसे जैसे ईसीजी नहीं होती, डॉक्टर पढ़ता है, और या आपको कोई लेटर आ गया उसमें रशियन ज़ुबान में, तो हर बंदा तो नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ तो हम लिखी हुई अल्लाह की डेस्टिनी को थोड़ा सा रीड करते हैं, नॉट प्रेडिक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये जरा क्लियर कर दें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया। अब सदारती इलेक्शन की तरफ। सदारती इलेक्शन देखें, डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाक और शातिर आदमी है और वो जेमिनी है इस वक्त। अच्छा। और जेमिनी के सन के ऊपर इस वक्त जुपिटर भी बैठा हुआ है। ठीक है, बट उसको सैटर्न की स्केयर भी मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी बता रहा हूँ। जबकि जो कमला हैरिस है वो लिब्रा है, वो भी ट्राइन लेके बैठी हुई है, उसके साथ केतु बैठा हुआ है। तो मुकाबला उनका बहुत सख्त किस्म का मुकाबला, यानी कि बैलेंस तारे लेके पैदा हुए, और थोड़ा सा एज है डोनाल्ड ट्रंप को, थोड़ा सा किस चीज का? जीतने का एज है। थोड़ा सा बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। और क्योंकि एक चीज़ कि वो इनकी जो कमला को थोड़ा सा बेइंग लेडी होने के लिए ना, लेडी होते हुए उसको थोड़ा सा उसको डिसएडवांटेज है, क्योंकि अमेरिका में कभी भी पहले देखें वो हारी है आपकी हिलरी क्लिंटन 11,000 वोटों से हार गई थी जी। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये ऐसे है जैसे 19-20 का मुकाबला, बल्कि 0.001 का फ़र्क है। बिल्कुल, वहाँ पे जो पोल्स आ रहे हैं वो भी यही बताते हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अजमल साहब ये बताइएगा कि हम देखेंगे कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप किसके आने के बाद फ़लस्तीन की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है या मज़ीद बिगाड़ आएगा, और पाकिस्तान के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर किस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं? देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप आता है या कमला आती है, हम वहीं पे होंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ दुनिया में वही होना। उनकी एक बड़ी है, जो भी आएगा, पता नहीं पंजाबी का मुहावरा मुझे सब याद नहीं आया कि वो आए माजा आए साजा आए, पर होना वही है जो होना। तो ये उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंप ज़रा खुल के सामने आता है, और ये जो लोग थोड़े से मुनाफिकाना तरीके से करते हैं, लेकिन रहना उसी तरह ही। लेकिन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में भी कोई तब्दीली नहीं देख रहे, कोई नहीं, ऐसा ये स्लो के ठीक हो ख़त्म होगा, बट अभी नहीं। अभी ये 7-8 देखिए इस वक्त दुनिया में मार्स फंसा हुआ है। अच्छा। और मार्स की वजह से आपको सारी तरफ डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान के 12वें घर में फंसा हुआ है। आप देखें कितनी शहादतें हो रही हैं, फौज दबाव का शिकार है। पिछले दफ़ा बारिशें भी ठीक ठाक हुई, हाँ जी, ज़ल्ज़ला भी आया। ठीक है, ये ख़त्म होना है 15 जनवरी से। 15 जनवरी के बाद एटलीस्ट पाकिस्तान में तो सुकून आ जाएगा। अच्छा, बेहतरी के आसार है, जो वो है दुनिया में भी सुकून आना शुरू हो अच्छा, आसार तो हैं बेहतरी के। 15 जनवरी के बाद लोग ये पूछते हैं कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं?
बड़ा ये आपने सवाल ऐसा पूछा जैसे वाहद मैं आपको एक और बात बता दूं, लोग इस चीज को रिलेट भी कर रहे हैं कि Relate कर रहे हैं ना, इलेक्शन हो रहे हैं। डोनाल्ड अगर जीतता है तो बानी पीटीआई के लिए मेरिट वो चीज बन जाएगी। लतीफ कोसा और बड़े रहनुमाओं ने बयान दिए। पिछले 2 साल से हर एस्ट्रोलॉजर वो कह रहे हैं कि इस महीने इमरान साहब बाहर आ जाएंगे और बाद आई एम द ओनली पर्सन जो कह रहे थे कि अभी इमरान साहब को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। मजीद कितनी देर? ये इस महीने के एंड तक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और विद एग्रीमेंट वो बाहर आके खामोशी से बैठ जाएंगे। अच्छा, सियासत में हिस्सा लेते नजर नहीं आ रहे। रहेंगे पाकिस्तान में। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके ज्यादा चांसेस इंग्लैंड जाने के हैं। कि बाहर चले जाएं। शायद अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ रहें। ओके, ये तो मतलब आपने बड़ी डिफरेंट एक चीज बताई। लेकिन मैं नहीं ये कहता हूँ कि इमरान खान का, मैंने खुद भी उनको वोट दिया था और दिया था वो, क्योंकि उनको उस वक्त तो बड़े सारे लोग इम्प्रेस थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 2018 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि इमरान खान के जो दुश्मन होंगे ना और कोई नहीं होगा, उनके इर्द गिर्द उनके दरबारी होंगे। आप नोट करें, खुद वो अंदर बैठे हैं, बाहर वो पिस रहे हैं, बाहर जितने दरबारी मौजें कर रहे हैं। ठीक है ना, इमरान खान को उनके दरबारियों ने मरवाया, मुशीरों ने। दरबारी कहते हैं वो पुराने जमाने में बाद बामरादा बादशाह सलामत जो बाद चलें हुकूमत की तरफ आते हैं। बानी पीटीआई की तो हमने बात की, बताइएगा कि पीटीआई वैसे ही हुकूमत को ऐलान जंग उनके खिलाफ कर रही है और हुकूमत गिराने की बातें कर रही हैं, तो क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? क्या लगता है आपको? पिछले 2.5 साल से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिरी, लेकिन अब शिद्दत इख्तियार कर गया है ना उनके अल्फाज और बयान। कोई नहीं गिरनी, कोई हुकूमत नहीं गिरनी। अब आपको पाकिस्तान में थोड़ा सा सुकून नजर आना शुरू होगा 20 नवंबर के बाद, जैसे लहरें सुकून में नहीं आ जाती। अच्छा, इस वक्त तो वो इतना सुकून का आलम होगा। हाँ, आराम से रावी चैन ही चैन लेता। चैन तो नहीं, पाकिस्तानी लोग खुद अपने वो चैन वाले तो नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ना ये जो ना हम एज ए बेसियत एक नेशन हम लोग खुद सीरियस नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें ना तो हम ना डिसिप्लिन्ड है ना कुछ है। जिस दिन हम लोग ठीक हो जाएंगे हुकूमत भी ठीक हो जाएगी। चले फिर तो इंतजार मेरा ख्याल है थोड़ा तवील हो सकता है। अब जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे अजमल साहब कि जो तहरीक इंसाफ है उसमें आप देख रहे हैं कि जो मुशीर हैं बानी पीटीआई के वो इस वक्त मज़े में है, यानी मौज में है। अब ये बताएं कि ये खबरें आ रही हैं कि अलीमा खान उनकी बहन या फिर बुशरा बीबी उनकी अहलिया ये पार्टी को लीड कर सकती हैं, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो क़यादत संभालेंगी पार्टी की? मैंने पिछले एक प्रोग्राम में किया था कि मैंने कहा था कि MQM का क्या हाल हुआ था, वही हाल PTI का, 3-3 लीडर बन जाएंगे, धड़ों में तकसीम हो जाएगी। धड़ों में तकसीम नहीं तो मतलब ये आपको खवातीन लीड करती हुई पार्टी नहीं दिखाई देती। देखें ये सिर्फ बातों की हद तक होगा, क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। चले टांगे तो खींचेंगे, मजबूत कौन होगा दोनों में से? कोई भी नहीं होगा, तीनों ही बस अपना रोल अदा करते हैं। अब PTI का नेक्स्ट पाकिस्तान में मुझे तो फ्यूचर नजर नहीं आता। अच्छा, ये आपका तज्जिया है या आप एस्ट्रोलॉजी की रोशनी? एस्ट्रोलॉजिकली देखे PTI सिर्फ और सिर्फ है तो इमरान खान की वजह से। हाँ जी, इसमें तो आपको जो वोट मिला इमरान को मिला, इनको जो इस वक्त टीवी पे वो दाड़े वो तो कहते हैं कि हमने सस्ता तरीन इलेक्शन लड़ा। अच्छा, हमें तो मतलब कैंपेन भी नहीं करनी जब इमरान साहब भी अपना वो नहीं होंगे स्क्रीन में तो फायदा, लोगों ने इमरान को वोट दिया, इनको नहीं दिया, तो लिहाजा ये जैसे MQM चल रही है अपना ये थोड़ा सा वेट इनका बनेगा, बनता रहेगा। अच्छा बताइएगा, मुल्क में आईनी अदालत बनने जा रही है, आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा? आपको क्या लगता है सितारों के हवाले से? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी मैंने एक चैनल पे, उस पर उन्होंने पूछा कि काजी साहब जो है ना वो लेंगे, तो मैंने कहा था कि काजी साहब ले ले तो ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर वाले यहिया अफरीदी साहब जस्टिस बनते हुए नजर आते। अच्छा, ये आपने ये मैंने किया हुआ और उस पे भी और ये किस मंथ में आपने प्रेडिक्ट किया? अगस्त में किया। अब आगे के जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, ये इन दोनों के इस वक्त सियारे जरा सन नेगेटिव बैठे हैं। अच्छा, तो दिस इज द रीजन कि वो जो थे यहिया अफरीदी वो ट्राइन लेके बैठे हुए थे, इसलिए वो बन गए।
अब जो चौथे नंबर पे आते हैं कौन, आपने भी नाम जस्टिस अमीनुद्दीन। जस्टिस अमीनुद्दीन, ये इनके चांसेस ज्यादा हैं, बट इसका कोई फायदा फूदा कोई नहीं, जुडिशरी उसी तरह ही चलेगी जैसे पहले चलती है। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है कि किसी और तरफ रुख कर लेते हैं, हम क्रिकेट की तरफ चलते हैं। आज देखें मैच भी हो रहा है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वनडे। क्या लगता है आज का मैच कौन जीत जाएगा? आज पाकिस्तान के उस पे 5वें घर में मून है इस वक्त, अच्छा तो उसका मीडिएटर नेगेटिव बैठा है, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस थोड़े कम है। थोड़े कम है, कितने थोड़े कम है? ज्यादा जरा थोड़े कम परसेंटेज है? में बता दे ताकि क्लैरिटी आ जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम तो मैच देख रहे हैं और हमने आखिर तक देखना, पहले बता दें तो जरा भला हो जाए हमारा। इस वक्त 20 पे 2 आउट हुए हैं। हाँ जी ठीक है, अच्छा। तो ये आखिर तक जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर पूरे 50 ओवर खेल गया तो ठीक है, नहीं तो पहले ही तो शायद सीरीज का फिर वो क्या फैसला होगा, आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा तो हम फिर वो इंग्लैंड वाली फतह पे ही जो टेस्ट में की है उसी पे इत्तेफाक करेंगे। उसी वो पे एक खुश छोटा रह सा जाते हैं। पैच था। देखिए मैं फिर एक बात करूं कि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट का घर 5वां और 5वें का लॉर्ड जुपिटर नेगेटिव है, तो मैं हमेशा कहता होता हूं कि जो खास तौर पे क्रिकेट जो है ना, हाँ जी। ये हमेशा जुए का शिकार रहेगी। और जो पीछे हम कंटिन्यूस सीरीज आ रहे हैं ना जी, ये डेफिनेट एक तो इनके आपस में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा था, हाँ। तीसरा जुआ सिट्टा इनके अंदर ना, National इनके interest कहीं ना खून में कहीं रह रस जाता गया है। हुआ। ओहो। और 5वां घर जुए सिट्टे का भी है। ठीक है, अजमल साहब जरा और क्विकली बताइएगा। भट्ट साहब जो थे पहले कप्तान, हाँ जी। उनका हमने 2004 में जब पढ़ रहे थे एस्ट्रोलॉजी, उस वक्त प्रेडिक्शन की थी कि ये बंदा जेल में जाएगा ड्यू टू जुआ। बिल्कुल ठीक है, अब जरा क्विकली बताइएगा पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम का कोच कौन हो सकता है? आकिब जावेद और सकलैन मुश्ताक, दोनों में से एक। देखिए मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोच कभी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। एक लास्टली हमें ये मैं बता दें, इनको क्योंकि मेरा इनके पास डेटा नहीं है कि मेरा नाम मुश्ताक अच्छा का देखा आखिर ना, मैं आखिर में अजमल साहब ये फरमाइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होने जा रही है, भारत आएगा पाकिस्तान? आ जाएगा, और इस दफ़ा उस वक्त पाकिस्तान की स्टार की पोजीशन बहुत बेहतर होगी। पाकिस्तान आपको लड़ता हुआ भी नजर आएगा, पाकिस्तान एक डिटर्मिनेशन से खेलेगा। उस वक्त प्रेडिक्शन की बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगा। फाइनल उस वक्त क्या बात है, क्या बात है, मतलब वाह, इतनी वाह, वाह, उम्मीद ये तो हम आपने रख मतलब सकते हैं। पहले प्रेडिक्ट कर दिया, तो फिर अच्छे की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका अजमल साहब, आपने जी। हमें ज्वाइन किया सुनो पाकिस्तान में। तो नाजरीन ये थी आज की कुछ प्रेडिक्शंस, और अच्छे की आप उम्मीद रखें आगे चल के। लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम पाकिस्तान है बिल्कुल। ये नाम रोशन करेगी मुल्क का, और मेजबानी के साथ साथ जो है ना वो कुछ इनामात की टेबल पे भी हमें ऊपर दिखाई देगी, ऊपर तो नजर आएगी। और हम हमेशा उम्मीद पे कहते हैं दुनिया कायम है।